Hey guys, welcome to श्री's क्लासरूम और मैं हूं आपका होस्ट श्री। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा पिछला एपिसोड। तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं आपको ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस 5 टाइप के होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, जैसे कि 2H2 प्लस O2 कंबाइंस टू फॉर्म 2H2O या फिर C प्लस O2 गिव्स CO2 एट्सेट्रा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। वो रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स के साथ में हीट रिलीज होती है उन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर उससे एनर्जी और हीट जनरेट होती है। साथ में जब हम फॉसिल फ्यूल या फिर नेचुरल गैस बर्न करते हैं जैसे CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2 प्लस हीट, तो इसमें एनर्जी प्लस हीट रिलीज हो रही है, इसलिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड टाइप के केमिकल रिएक्शन के बारे में। यह है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक रिएक्टेंट दो या फिर उससे ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक होता है तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे CaCO3 ब्रेक्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट टू CaO प्लस CO2। जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होता है तो उस रिएक्शन को थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि 2PbNO3 मल्टीप्लाइड बाय 2 ब्रेक्स डाउन इन प्रेजेंस ऑफ हीट टू 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन कई सारी एनर्जी के फॉर्म जैसे लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में भी हो सकता है। जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर का, 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक इनटू 2H2 प्लस O2। ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है उन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड टाइप के केमिकल रिएक्शन के बारे में, जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जैसे CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu, CuCl2 प्लस Pb गिव्स PbCl2 प्लस Cu। ये सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। मैंने नीचे रिएक्टिविटी सीरीज की स्केल लिखी है जिसके अनुसार पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है। ये रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ टाइप के केमिकल रिएक्शन के बारे में, जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब किसी रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है तो उन रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। इसमें Cl2 आयन SO4 आयन की जगह लग गया और SO4 आयन Cl2n की जगह लग गया राइट हैंड साइड में। एक और एग्जांपल है KCl प्लस NaOH गिव्स KOH प्लस NaCl। कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमने ऊपर वाले रिएक्शन में देखा था BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इस रिएक्शन में जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो है BaSO4 का, जो SO4 और Ba आयन से बना है। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे लास्ट टाइप के केमिकल रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन किया जाता है
या फिर हाइड्रोजन लूज किया जाता है तो उस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज्ड बताया जाता है। जैसे 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO। इसमें Cu में जब O2 कंबाइन हुआ तो ये 2CuO बना, जिससे ये ऑक्सीडाइज हो गया। सेकेंड रिएक्शन इसका एग्जाम्पल है HCl ब्रेक्स डाउन इनटू H2 प्लस 2Cl। इसमें HCl से जब H हट गया, H2 हट गया, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऐसे ही ऑक्सीडाइजेशन के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज किया जाता है या फिर हाइड्रोजन गेन किया जाता है तो उस कंपाउंड को रिड्यूस्ड बताया जाता है। जैसे CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। इस रिएक्शन में CuO रिड्यूस हो जाता है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन का आयन हट जाता है। एक दूसरे एग्जाम्पल में CuSO4 प्लस H2O गिव्स H2SO4 प्लस Cu। तो इसमें H2SO4 के साथ कंबाइन हो चुका है, इसलिए ये रिड्यूस हो चुका है। जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन का गेन या फिर लॉस होता है किसी सब्सटेंस के द्वारा, तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। इसमें Zn रिड्यूस हो चुका है और C है वो ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। वहीं एक दूसरे एग्जाम्पल में CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। इसमें CuO रिड्यूस हो चुका है और H2 ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन का हमारी डे टू डे लाइफ में इफेक्ट। तो इसका सबसे पहला इफेक्ट है कोरोजन। जब किसी मेटल का डिटोरेशन होता है उसके सराउंडिंग्स के कारण, जैसे कि एसिड और मॉइस्चर के कारण, तो उसे कोरोजन कहते हैं। आयरन में कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं। कोरोजन मेटल को वीक कर देता है और इसके कारण कई सारी बिल्डिंग्स ढह भी जाती हैं। आयरन में रस्ट है वो रेडिश ब्राउन कलर की दिखती है, वहीं कॉपर और अदर मेटल्स में ये थोड़ी ग्रीनिश कलर की दिखती है। कोरोजन को एलॉइंग और गैल्वेनाइजेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 मल्टीप्लाइड बाय XH2O। ऑक्सीडाइजेशन का इफेक्ट हमारे फूड पे भी होता है। जब ऑयली फूड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है उसके अंदर पाए जाने वाले ऑयल्स और फैट के ऑक्सीडाइजेशन से, तो इसे रेंसिडिटी कहते हैं। खाना तब रेंसिड होता है जब इसे ओपन में बहुत लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है। जब खाना रेंसिड होता है तो इसका टेस्ट और स्मेल बदल जाती है, जिसके कारण ये खाने के लिए अनफिट हो जाता है। रेंसिडिटी खाने को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके और खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करके प्रिवेंट की जा सकती है और कम की जा सकती है। अब हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको मेरे सारे वीडियो सबसे पहले मिल पाएँ। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि अगर उन्हें इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो वो इस वीडियो को देख के उसे क्लैरिफाई कर पाएँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में टाइप करके डाल सकते हैं और इस वीडियो के बारे में और जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।